फिर न्यूटन सेकंड लॉ यानी F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के ऊपर बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 40 मेरी शीट में। वैसे टॉपिक तो आज हमको इम्पल्स पढ़ना है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। लास्ट टर्म तक हम लोगों ने शायद पढ़ लिया था किसके बारे में, लास्ट टर्म तक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए थे, वो आज इम्पल्स ही पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पल्स पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर यानी F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के ऊपर बेस्ड है। देखिए कैसे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 5.28। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड गशेस आउट a tube of cross sectional area 10 to the power minus 2 meters square and hits the vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water assuming it does not rebound? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का ना सर पता चल रहा है ना पैर। ठीक है, और ऐसा सवाल, कुछ सवाल फिजिक्स में ऐसे होते हैं जिनको अगर स्टूडेंट ने पहले से करके नहीं रखा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि 99% वो नहीं कर पाएगा, ये उनमें से एक है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन मान लेते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, अर्थात मान लीजिए कि ये ट्यूब जैसी चीज है कोई। ठीक है, ये ट्यूब जैसी चीज है, इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, और इसमें पानी बह रहा है। ठीक है, चलो ज्यादा हम छीछा लेदर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, पानी बह रहा है इसमें। ठीक, अच्छा पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, पानी की स्पीड बहने की जो रफ्तार है यानी v। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि आप इसको u मानो। क्यों u मानो, ये पानी की इनिशियल वेलोसिटी जिससे पानी दीवार से टकराएगी, और क्योंकि पानी रिबाउंड नहीं कर रहा है तो टकराने के बाद पानी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है, लॉजिक क्लियर रखिए अपना कि टकराने के बाद पानी की वेलोसिटी 0 है, और टकराने के पहले वाली वेलोसिटी जो u है वो हमको दी है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर। वेरी नाइस क्वेश्चन। करना क्या है, फोर्स निकालने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चलिए, क्या करना है वो यही क्वेश्चन ही बता देगा। ठीक है, बस आपको इतना पता है कि अगर ये पानी, लॉजिक की बात है, पानी जब ये ऐसे जाके टकराएगा, ये पानी जब ये इस तरीके से जाके टकराएगा दीवार में, ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा, तो पानी ने कितना फोर्स लगाया ये निकालना है। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ NSL आप पूरा लिखेंगे जब लिखेंगे एग्जाम में, तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कहोगे सर डीपी अपॉन dt का नहीं लगा दिया, सवाल उठता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने मन को कि हमने dp बाई dt नहीं लगाया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्यों लगाया, क्योंकि पानी कोई एक मूवमेंट पे तो गिर नहीं रहा है ना, पानी कुछ देर में, जैसा हम इतने पानी की बात कर लें, बाय द वे मान लेते हैं इतने पानी की मैं बात करनी, इतना पानी, कितना पानी मतलब L लेंथ का पानी। ठीक है, L लेंथ में जितना पानी भरा है, कितना पानी भरा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, यानी इतना वॉल्यूम पानी गिरेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम पानी झटके से तो गिर नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा समय लगेगा, पहले ये मॉलिक्यूल्स गिरेंगे, फिर ये वाले आगे जा गिरेंगे, फिर ये वाले गिरेंगे, है कि नहीं, यानी कुछ टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि L लेंथ का पानी जो है कितनी देर में गिरा, डेल्टा टी समय में, गलत तो नहीं कह रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
तो इसका मतलब अगर आप लॉजिक लगाओ, क्या क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि पानी की स्पीड बढ़ रही है घट रही है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये u बराबर L अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज u बराबर L अपॉन डेल्टा टी। कोई समस्या? देखते जाइएगा अभी। और u की वैल्यू कितनी है अपने पास? 15, यानी L अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो इधर देखो, मैं लॉजिक यहाँ पे क्या क्लियर कर रहा था, मैं दोबारा बोलता हूँ सारी बातें एक बार स्टेप बाय स्टेप फिर से। ये दिखाई दे रहा होगा कि ये वॉल है, ये एक पाइप है, पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है। अब आपने काफ़ी कुछ सुन लिया है तो समझ में आ ही गया होगा कि पानी की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से आ रही है ना। पानी की स्पीड चेंज कब हो रही है? जब वो दीवार से टकरा गई। यानी पानी की जो स्पीड है पाइप के अंदर वो कांस्टेंट है। नोटिस करिए, 15 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से पानी आ रहा है। 15 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से पानी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जब तक पानी पाइप में बह रहा है पानी का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। और यूनिफॉर्म मोशन में मामला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने वही लगाया, u बराबर, मान लिया कि इतनी लेंथ का पानी गिरेगा, तो इतनी लेंथ का पानी कुछ समय में गिरेगा। यानी पानी ने कितना डिस्टेंस, पानी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L। इतना डिस्टेंस पानी ने ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया? डेल्टा टी। तो u बराबर L अपॉन डेल्टा टी हो गया। u की वैल्यू 15 दी हुई थी, हमने रख दिया, काम हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। तो क्योंकि इतना पानी गिरने में कुछ समय लगा होगा, देयर मस्ट बी इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो इंटरवल ऑफ टाइम जब होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है? F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। एनी प्रॉब्लम? फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया बॉस, क्योंकि पानी जब टकरा गया तो बाउंस किया ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चाहो अगर लिखना है भाई, बड़ी इच्छा हो रही तुम्हारी, तो mv माइनस mu लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत? तो m तो ठीक है जो भी है, लेकिन v कितना हो गया? 0 माइनस m। अभी बताते हैं m की व्यवस्था ही हुई है यहाँ पे। u की वैल्यू है अपने पास 15 प्लस का 15 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की व्यवस्था नहीं, लेकिन f बराबर माइनस, ये तो जीरो हो गया, माइनस का मास, इसकी बात करते हैं। ये क्लियर हो गया? m इंटू जीरो है जीरो, चलो लिख देते हैं इसे। ये हो गया जीरो माइनस, अब आइए मास का। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हुआ इंटू 15 अपॉन डेल्टा टी। f बराबर माइनस डेंसिटी पानी की 1000 होती है, कोई बतावे हो चाहे ना बतावे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो? a इंटू एल अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया कितना? 15। एरिया गिवन है माइनस 10 टू द पावर 3, ये 15 रख देते हैं। जो एरिया है हमारा वो 10 टू द पावर माइनस 2 है। बचा कितना? एल अपॉन डेल्टा टी। एल अपॉन डेल्टा टी देखा देखा लग रहा है, आई बस में 15। ठीक है, तो एल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो गई 15। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन f बराबर हो गया माइनस का 10 टू द पावर 3 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 15। तो 15 इंटू 15 कितना हुआ? 225 माइनस 10 टू द पावर 1 हो गया, है ना? कितना हो गया ये? बोलिए, माइनस का 2250 न्यूटन। ठीक है, माइनस साइन केवल दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ओके, तो क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या है, आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ये बॉडी है, ये टकराई पूरी एक बॉडी, यहां पे बॉडी पानी के फॉर्म में। ठीक है, पानी आया, इतना पानी L लेंथ का पानी डेल्टा टी टाइम में आया और भरभरा गिर पड़ा। ठीक है, तो
क्योंकि टाइम इंटरवल इस्तेमाल हुआ है इसलिए फोर्स लगाना पड़ेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। समझ गए? लॉजिक क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब पानी की जो स्पीड थी इसके अंदर वो एक कांस्टेंट स्पीड थी, इसलिए अगर पानी ने एल लेंथ ट्रेवल किया डेल्टा टाइम में तो एल अपॉन डेल्टा टी स्पीड हो जाएगी। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यू की वैल्यू 15 है, एल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अच्छा, इतना पानी गिरा तो कितना पानी गिरा? वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। डेल्टा पी बराबर एफ टी माइनस एफ आई, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी और मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया 0, v की वैल्यू 0 है, बाकी u की वैल्यू 15 है, m अपॉन डेल्टा टी। ये याद कर लो। कभी भी अगर व्यवस्था ऐसी बने कि तुम्हें मास चाहिए लेकिन मास दिया नहीं है, डेंसिटी की व्यवस्था है, ठीक है, तो तुरंत दिमाग में लाना कि मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं। डेंसिटी आपको पता थी पानी की, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, इसीलिए लिखवा दिया था। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है, एल अपॉन डेल्टा टी तुम्हारा पहले से निकल के आ चुका था, वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए।